नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। हमारी खास पेशकश है शिवराज वर्सेस सिंधिया, बयान से बवंडर तक। अटेर में सिंधिया घराने पर हमला बोलते वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शायद ये न सोचा होगा कि उनके एक बयान पर इस कदर बवाल मचेगा, लेकिन ये हुआ और अब बाकायदा घमासान की स्थिति भी है। जी हां, सीएम के बयान ने सूबे में सियासी महाभारत का शंखनाद कर दिया। खुद बीजेपी के अंदर दो धड़े दिखने लगे। शिवराज जैसे मजे हुए राजनेता के मुंह से ऐसी बातें कम ही निकलती हैं जो उन पर ही भारी पड़ जाए, लेकिन तीर की तरह जुबान से निकली बात भी लौटाई नहीं जा सकती। अटेर में शब्द बाढ़ चला और बात बिगड़ी तो सीएम ने उसे संभालने की कोशिश भी की, पर जिस तरह प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है उसे देखते हुए लग रहा है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अंग्रेजों ने और अंग्रेज के साथ जो सिंधिया थे उन्होंने बड़े जुल्म उठाए हैं, लेकिन बाहर भी सब जुल्मों का मुकाबला किया। इस एक बयान ने शांति काल में ही नए युद्ध का बिगुल बजा दिया। ये बयान इतना विस्फोटक साबित हुआ कि मध्य प्रदेश की सियासी जमीन पर भूकंप सा आ गया। शिवराज के शब्द बाण की टंकार से कई क्षत्रपों का सुप्त स्वाभिमान जाग उठा है। सियासत की हल्दी घाटी में अब यलगार की गूंज है। इस युद्ध ने दलों की दहलीज लांघ ली है। मतलब ये कि नए घमासान में कोई पक्ष या विपक्ष नहीं, बल्कि सिर्फ दोस्त और दुश्मन रह गए हैं। देखिए, आज की परिस्थिति में जिन लोगों की आवश्यकता है, जिनका जनाधार है, उनको बनाया है मंत्री। अब वसुंधरा जी का राजस्थान में अच्छा प्रभाव है और उनके प्रभाव के कारण हम वहां से चुनाव भी जीते हैं, इसलिए बनाया गया है। अब इन सब बातों पर किसी व्यक्ति का 200 साल का इतिहास उसका याद करने का कोई मतलब नहीं है। आज की परिस्थिति में क्या उचित है वो किया गया है। ये इतिहास कह रहा है कि उस समय के जो सिंधियास थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, पर इसमें राजमाता सिंधिया साहब, वसुंधरा राजे सिंधिया साहब या यशोधरा राजे सिंधिया साहब की बात नहीं है। वो तो देशभक्तों के साथ हैं। सिंधिया जी के परिवार का स्वतंत्रता से पहले भी जो आचरण रहा है वो कहीं ना कहीं कई प्रश्नों के घेरे में इतिहासकारों के है ही, तो मुझे नहीं लगता है कि उस पर इतना विवाद करना चाहिए। शिवराज सिंह के बयान के तुरंत बाद बीजेपी का एक धड़ा उनके खिलाफ ताल ठोकता नजर आ रहा है। राजमाता के वफादार स्वाभिमान का झंडा लिए उठ खड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर सीएम के करीबियों ने भी अपने कैप्टन के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। कहीं बयान पर सफाई और समर्थन, तो कहीं पलटवार और प्रतिक्रियाएं। कोई टिप्पणी नहीं है। जो ओछी राजनीति का परिचय मुख्यमंत्री ने दिया है, मेरी कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया नहीं। आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती विजयराजे सिंधिया जी ने कि योगदान से मध्य प्रदेश में जनसंघ पार्टी खड़ी हुई, और ऐसे व्यक्ति, ऐसे परिवार के बारे में खुले रूप से टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं तो यशोधरा राजे जी से गुजारिश करूंगा कि उनको इस्तीफा देना चाहिए मध्य प्रदेश अपने मंत्रिमंडल से। जहां उनने देखा, उनने अम्मा के साथ काम किया, उनने भी वो सीखा कि दिल से जो भावना निकलती है देश के लिए, दिल से जो भावना निकलती है वो गरीब के लिए, वो भावना राजमाता से सीखा है इन सब ने। वो मैंने वो दिन देखे हैं सब, तो मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री ऐसी चीज कहेंगे। मैं परिवार का आदर करती हूँ, मैं राजमाता जी का आदर करती हूँ। भगवान के बाद अगर किसी का जो पूजा जैसे रिगार्ड करती हूँ वो राजमाता जी है मेरी जिंदगी में। मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूँगा। अरसे से बीजेपी के समंदर में कोई ज्वार भाटा नहीं आया। सब ये मानकर चल रहे थे कि लहरों ने शिवराज सिंह की दास्तां स्वीकार कर ली, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, वरना ये नई खलबली नहीं दिखती। विरोध की लहरें अब भी जिंदा हैं, उन्हें तो बस मौके का इंतजार था। बयानों का ये अंधड़ बहुत कुछ कह रहा है। इस अंधड़ के माथे पर साफ साफ लिखा है कि मध्य प्रदेश की सियासी जंग केवल गुटी ताकतों की पैमाइश नहीं, बल्कि निष्ठा की आजमाइश भी है। सुधीर दंडौतिया, IBC 24, भोपाल। तो अटेर में अपने चुनावी भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके मुंह से निकले ये शब्द जो सिंधिया परिवार को लेकर थे, इतना बड़ा बवेला मचा जाएंगे। आमतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संतुलन की राजनीति करते हैं, बड़ा संतुलित बयान देते हैं। ऐसे में जब उनके मुंह से ये बयान निकला सिंधिया परिवार को लेकर, तो निश्चित रूप से बवेला मचना लाजमी था।
हमारे साथ मेहमान खास तौर पर जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता गोविंद मालू जी इस वक्त हैं। गोविंद जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का जो बयान है उससे आप कितने सहमत हैं? क्या सिंधिया परिवार देशद्रोही है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इतिहास की बात कही है, वर्तमान की नहीं कही है। और इतिहास में जो लिखा है वो भी नहीं मिटाया जा सकता और न बदला जा सकता है। इतिहास में का जो उसका इतिहास का जो लेखन हुआ है वो उस समय की स्थितियों के अनुसार, उस समय के वाकयों के अनुसार और उस समय की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने उस समय की बात कही गई, जबकि आज की स्थिति में ये बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने उस समय के सिंधिया राजघराने के लिए जो बात कही वो इतिहास में दर्ज है, उसमें क्या गलत कहा है? गोविंद मालू जी, मुख्यमंत्री ने जिस सभा में ये बात कही वो कोई क्लास नहीं थी, वो एक चुनावी सभा थी। वहां पर इतिहास की जानकारी देने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, हर राजघराने का अलग अलग चरित्र रहा है। हर राजघराने के अलग अलग क्षत्रपों ने, अलग अलग उनके राजाओं ने, महाराजाओं ने, महारानियों ने जिस तरह का कृत्य किया है वो भी इतिहास में दर्ज है। महारानी अहिल्याबाई ने क्या किया वो भी इतिहास में दर्ज है, और होलकर के दूसरे राजाओं ने क्या किया वो भी इतिहास में दर्ज है। इसी तरह सामंती मानसिकता नहीं होने चाहिए। सामंती मानसिकता के खिलाफ जनता भी रहती है और आज का ये वर्तमान परिवेश भी है इस लोकतंत्र में। गोविंद जी, उस सभा में इस बयान को बोलने की क्या जरूरत थी? आजादी के इतिहास को दोहराने की क्या जरूरत थी? ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं वही बता रहा हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बाकी उनके परिवार के दूसरे लोगों में अंतर है। अच्छा। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी उस सामंती मानसिकता से बाहर नहीं निकले हैं। वो अपने आप को महाराज कहते हैं, महाराज कहलवाना पसंद करते हैं। गोविंद जी, बात वहां सामंती मानसिकता से व्यवहार करते हैं, बात अंग्रेजों के का भी साथ जवाब देने नहीं के लिए देते। निकली, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया, ये तो आप भी नहीं मानते होंगे। तो इतिहास बताया उन्होंने उस समय की। वही हम जानना चाह रहे हैं कि चुनावी सभा में आजादी के इतिहास को बोलने की क्या बताया, और इतिहास को नहीं झुटलाया जा सकता। आजादी के बारे में कई सारी बातें कही जाती है, चुनाव के दौरान कई सारी दूसरी भी बातें कही जाती है। मुगल सभ्यता की भी बात की जाती है, मुगल कालीन शासनकाल की भी बात की जाती है। और तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि चुनावी सभा में इन बातों का उल्लेख न किया जाए जो इतिहास में है। और वो किस संदर्भ में बात कहते कहते कोई बात अगर ऐसी निकलती है तो उसको इतिहास का संदर्भ देकर बताया जा सकता है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका जो वहां पर कांग्रेस तो खेमे में बटी हुई है, उनका कैंडिडेट है वहां, और इसलिए उन्होंने जिस ढंग से सिंधिया ने कहीं कुछ बोला होगा, उसके जवाब में उन्होंने इस बात को उल्लेख किया होगा। इसलिए आपका कहना है यहाँ पर गोविंद जी कि कांग्रेस में जो सिंधिया है देशद्रोही है और जो बीजेपी में सिंधिया है वो देशभक्त है। इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। शिवराज वर्सेस सिंधिया, बवंडर मचा हुआ है, और सबसे बड़ी बात इस बार मुख्यमंत्री के बयान से कांग्रेस में कम और बीजेपी में ज्यादा बवंडर मचा हुआ है। हमारे साथ गोविंद मालू जी बने हुए हैं, भाजपा नेता हैं। गोविंद जी, अभी तक आपने जो बात कही उससे ये बात साफ हो रही है कि बीजेपी में जितने भी सिंधिया हैं सब देशभक्त हैं और कांग्रेस के जो सिंधिया देशद्रोह, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो राजमाता जी या बाकी सब लोग हैं वो राजघराने नहीं, वो लोक घराने के लोग हो गए हैं। जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, जनता से उनका सरोकार है, देश से उनका सरोकार है। और मैं ये कहूंगा कि यदि किसी भाषण में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहां उस राजघराने का हवाला दिया होगा, उस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही होगी,
और उस सामंतिक मानसिकता से बाहर, इस घराने की सामंती मानसिकता से बाहर। पर गोविंद वालू जी, जो बयान सभी ने सुना, उससे ये नहीं लगता कि इस बयान के लपेटे में पूरा सिंधिया परिवार आया है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का? जी नहीं, ये तो विश्लेषण करने वालों पर है कि वो किस तरह उसकी व्याख्या करते हैं। उन्होंने तो इतिहास बताया है और इतिहास का उल्लेख किया है। अब अलग अलग उसकी मीमांसा, उसका पोस्टमार्टम उस बयान का किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने राजमाता जी के प्रति जो शब्द कहे, वो श्रद्धा व्यक्त की, उसको आप नहीं दिखा पा रहे हैं। नहीं, उसको भी आप दिखाइए। श्रद्धा राजमाता जी के बारे में उसके बाद शायद आप वो नहीं देख पा रहे जो आपकी पार्टी के कई नेताओं ने यहाँ पर इसका विरोध भी जताया, इससे असहमति भी जता दी। देखिए, समझ का फेर है, कुछ अलग समझे होंगे, उसको अलग ढंग से उन्होंने लिया होगा। व्यक्तिगत अपने विचार हैं और सब देने के लिए स्वतंत्र हैं। यही हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, जिसमें सबको बोलने की आज़ादी है, अपने अपने ढंग से सोचने की बात है। जो मैंने उस बयान को देखा, सुना और वहाँ की स्थितियों के बारे में जाना, उस आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि शिवराज जी ने कोई गलत नहीं कहा। और आज भी कई लोग जो उसके बारे में जानते हैं, जो ज्योतिरादित्य के बारे में जानते हैं, जो राजमाता जी के बारे में जानते हैं, वो उसमें अंतर स्वाभाविक रूप से करते हैं, क्योंकि वो एक लोक घराने की राजमाता जी हो गई थी। और आज भी नाम तो लिया ही नहीं, आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी तरह चरण छूने वालों को भी जवाब नहीं देते हैं। ये उनकी जो एडामेंसी है और ये जो उनके सामंती मानसिकता है, उससे वो उबर नहीं पाए हैं। सवाल तो पूरे सिंधिया परिवार पर उठाया गया है, सामंती मानसिकता के घेरे में है। और इसका असर यशोधरा राजे सिंधिया ने यहाँ पर उनका जी नहीं दिखा भी है। नहीं, कोई व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लिया मुख्यमंत्री जी ने, किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। इतिहास के बारे में उन्होंने बताया और इतिहास का उल्लेख करना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल किसी का नाम नहीं लिया, वही हम भी कह रहे हैं, किसी का नाम नहीं लिया, पूरे सिंधिया परिवार को यहाँ पर लपेटे में लिया है। क्या आपको लग रहा है कि अब बीजेपी में दो फाड़ हो रहा है, दो अलग अलग परिवार को नहीं गुट बन रहे हैं? उस समय की स्थिति, उस समय जो राज था, उस समय जो सिंधिया घराने की बात थी अंग्रेजों के टाइम की, वो बात कही है। वो बात चलिए, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। परिवार के बारे में नहीं कहा। प्रवक्ता साजिद कुरैशी, मैं यही कह रहा हूं कि उसका अलग अलग पोस्टमार्टम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री का जो बयान आया सिंधिया परिवार को लेकर, अब तक जो बीजेपी नेताओं का बयान आया, हालांकि दो गुटों में बढ़ती बीजेपी नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी के बयान से यह साफ लग रहा है, या जो सफाई बीजेपी नेता दे रहे हैं उसके मुताबिक, कांग्रेस के सिंधिया देशद्रोही हैं और बीजेपी के सिंधिया देशभक्त। अभिषेक जी, ये बयान अशोभनीय बयान है और निंदनीय बयान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक दायित्व पर बैठे हुए हैं। किस इतिहास और भूगोल की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतागण? उस इतिहास की बात कर रहे हैं कि जिस इतिहास में इनके तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी की राजमाता कहे जाने वाली विजयाराजे सिंधिया जी के आशीर्वाद के तहत प्रदेश के संगठन के तहत सरकार चला रहे हैं। उस इतिहास की बात कर रहे हैं जिस इतिहास में इनके शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी सिंधिया राजघराने से 70 रुपए मासिक अपना जो है एक राशि पाया करते थे, जिस राशि से उनका राजनीतिक कैरियर चला करता था। तो ये इतिहास और भूगोल की बात भारतीय जनता पार्टी या उसके कार्यकर्ताओं से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने किस संदर्भ में उस बयान को दिया है, ये उनको स्वयं को सोचना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ग्वालियर चंबल संभाग का आदरणीय मुख्यमंत्री जी को खुली चुनौती देता है कि विकास के पैमाने पर ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया जी के साथ बहस को करने के लिए तैयार रहे। ये वही सिंधिया परिवार है जिसमें दो वरिष्ठ राजनेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक मंत्री के पद पर शपथ दिलाई है। आपको क्या लगता है ये बयान पर एक सिंधिया राज परिवार संदर्भ में दिया गया हो सकता है कि सिंधिया परिवार का कद कम करने की कोशिश हो मध्य प्रदेश में? नहीं,
अभिषेक जी, ये बयान बौखलाहट का परिचय है। वहां अटेर जाकर जनता के बीच में कहीं किसी तरीके से जनता के विश्वास को जब हासिल नहीं कर पाए शिवराज सिंह चौहान, और देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिस तरीके से ग्वालियर अंचल सेवा, ग्वालियर चंबल संभाग में चाहे कुपोषण का मामला आया हो तब भी ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों की सेवा करने का प्रयास किया है, तो अटेर में जाकर अपनी बौखलाहट का जो परिचय मुख्यमंत्री ने दिया है वो बहुत निंदनीय है। इसके अलावा कुछ नहीं है। वो इस बात से घबरा चुके हैं कि अटेर में जिस तरीके से सिंधिया जी के साथ और तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए गांव-गांव घूम रहा है, उसी बौखलाहट की वजह से ये एक उनकी मानसिकता है। और हम तो ये कहते हैं कि ये नैतिकता के पैमानों को भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है। जिस क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष की असमय मौत के बाद वहां चुनाव होना हो, वहां दो शब्द श्रद्धांजलि के निकलना तो दूर, और इस तरीके से राजनीतिक परिवार के ऊपर उंगली उठाने वाला काम किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये शुचिता की बात भारतीय जनता पार्टी कहती थी। उनके इन बयानों से कह रहे हैं बौखलाहट में ये बयान दिया गया है। अगर बौखलाहट में वाकई ये बयान यहाँ से निकला है तो गलती सुधारी जा सकती है, फिर गलती बीजेपी मान क्यों नहीं रही? भारतीय जनता पार्टी को बौखलाने की कोई आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो जो काम लोगों के बीच में करके उनका उल्लेख कर रही है, विकास की बात कर रही है, विकास के साथ चलने के लिए और साथ चलने का आग्रह कर रही है जनता के साथ, और कोई ऐसा वहां पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है, एडवर्स स्थिति भी नहीं है जहां बौखलाने की बात हो। और आज पूरे देश में एक माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि सुशासन, विकास, चलिए सुशासन है, विकास है, सब कुछ है। हमारे साथ बीजेपी नेता विपिन दीक्षित जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास आगे बढ़ाने के लिए विपिन दीक्षित जी, मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, तो कांग्रेस की बौखलाहट है कि उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर, जब शिवराज जी ने उस बात को कहा, शिवराज जी ने जब किसी का नाम लिए बगैर कहा, तो उनको बौखलाने की क्या आवश्यकता है कांग्रेस को? हाँ, क्या बोला आपने? मुख्यमंत्री जी के बयान से क्या आप सहमत हैं, जो सिंधिया परिवार को लेकर उनका बयान है? नहीं, ये मैं समझता हूं ये सामयिक बयान नहीं है। एक तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि 150 साल से ज्यादा लगभग पुरानी घटना का उल्लेख आज क्यों किया गया? ना तो वो संबंध में विशेष जानते हैं इतिहास क्या होता है, इतिहास सामने होना चाहिए। 150 साल पुरानी घटना का आज उल्लेख क्यों किया जा रहा है? एक बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से उन्होंने प्रारंभिक बयान दिया था, पूरे सिंधिया घराने को लपेटने वाली बात की थी, तो सिंधिया घराने में तो राजमाता जी भी आ जाती हैं, आपकी वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर यशोधरा राजे सिंधिया भी आ जाती हैं, माया सिंह भी आ जाती हैं, ध्यानेंद्र सिंह जी भी आ जाते हैं, फिर राजस्थान की मुख्यमंत्री जो हैं वसुंधरा राजे जी, वो भी आ जाती हैं। तो कहना क्या चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री, ये स्पष्ट करना चाहिए उनको। गोविंद जी बताइए। मैंने तो पहले ही बता दिया इस बारे में कि मुख्यमंत्री जी ने इतिहास का उल्लेख किया, किसी संदर्भ में किया होगा, विपिन दीक्षित जी जो कि बीजेपी के यानी आपकी पार्टी के नेता वो पूछ रहे हैं, लेकिन 150 साल के इतिहास के बारे में अभी बोलने की क्या जरूरत है? इसका पोस्टमार्टम करने में हम किसी पर भी इसको, लेकिन जितने भी राजनेता जिनका नाम लिया जा रहा है वो राजघराने, लोक घराने के लोग हो गए हैं। वो उस जमाने की बात है जब सिंधिया घराने की बात। जी, या तो आप सवाल समझ नहीं रहे या जवाब देना नहीं चाह रहे। यहाँ पर विपिन दीक्षित जी का सीधा सवाल था 150 साल पुराने इतिहास को अभी चुनावी विशेष के बारे में उन्होंने नहीं कहा। मैंने ये भी कहा ना, उनको व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहा। उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में जो इतिहास है उसका उल्लेख वहां किसी संदर्भ में किया होगा, उसको इस तरीके से कि ये व्यक्ति के बारे में किया, राजमाता जी या विपिन जी, गोविंद जी का कहना है किसी और संदर्भ में किया होगा दरअसल राजे जी या वसुंधरा राजे जी के बारे में नहीं किया। अब देखिए, अपने अनुमान से कोई भी कुछ भी कह सकता है। मैंने तो जो बयान देखा, उनका सुना और पढ़ा, मैं उस संदर्भ में बोल रहा हूं। दूसरी बात एक और है, शिवराज सिंह जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, ये लगभग 32-33 साल इनको लगभग सक्रिय राजनीति में हुए। ये 83-84 की बात है जब ये सक्रिय राजनीति में आए थे। तो आज इतने साल बाद, 32 साल बाद आज इस बात का उल्लेख क्यों किया, इस इतिहास का?
ये भी एक प्रश्न उठता है। ऐसा क्या जरूरत आ पड़ी जो आज इस बात का उल्लेख किया? 160 साल पुरानी, मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को दोहरा रहा हूं, 160 साल पुरानी, मुझे नहीं मालूम उस समय क्या सिंधिया पूर्वजों ने, सिंधिया के पूर्वजों ने क्या किया, ये मुझे नहीं। जबकि गोविंद जी, मैं आपको बता दूं कि विजयाराजे सिंधिया राजमाता जो है, उनकी किताब थी राजपथ से लोकपथ, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था कि दरअसल सिंधिया घराने ने अंग्रेजों की कोई मदद नहीं की थी। आपका कहना था कि विजयराजे सिंधिया ने जो किताब में लिखा है वो भी आप उसका खंडन कर रही है बीजेपी? नहीं, देखिए, मैं इस सारे उसमें प्रसंग में नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कह रहा हूं 150-60 साल पुरानी घटना का आज उल्लेख की क्या आवश्यकता पड़ गई, एक बात। दूसरा, इतने सारे लोग सिंधिया राजवंश के हमारी पार्टी में उनका योगदान है, राजमाता जी का क्या कम योगदान रहा? जब पार्टी योगदान बड़ा यहाँ पर है। साजिद जी भी हमारे साथ हैं। साजिद जी, छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा, इसमें समय की कमी है। 32 साल से हमारे मुख्यमंत्री, नहीं, एक बात और है, 32 साल से हमारे मुख्यमंत्री इस पर चुप क्यों थे? जब आदरणीय ठाकरे जी, आदरणीय राजमाता जी जीवित थी, उस समय इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया? वो जवाब मिलता उनको। बिल्कुल, बोलिए साजिद जी। अभिषेक जी, ये जो संदर्भ और इतिहास की बात मुख्यमंत्री या उनके सहयोगी लोग अब करने का प्रयास कर रहे हैं, अटेर कोई स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बारे में किसी व्याख्यान के लिए एक आयोजित कार्यशाला नहीं थी जहां पर इस घटना का या इस बात का उल्लेख किया गया। सीधे सीधे वहां इस बात का मामला था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरीके से ईवीएम मशीनों में इन घोटाले को पकड़ा, लगातार जो स्थानीय मुद्दे थे अटेर के, उन मुद्दों को ज्वलंतता के साथ उठाने का प्रयास किया। तो ये बौखलाहट है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, और जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, हम तो ये कहना चाहते हैं कि अब भी साहस दिखाए मुख्यमंत्री और बताएं कि उन्होंने किस संदर्भ में बोला था। संदर्भ तो अपना जो है अब गोलमोल करने की जगह स्पष्ट बात एक बड़ा सवाल यहाँ पर है जो लग नहीं रहा है, घमासान फिलहाल खत्म होने पर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, साजिद जी, गोविंद जी और विपिन जी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुख्यमंत्री का जो बयान अटेर चुनावी सभा में आप सामने आया है, वो अपने आप में निश्चित रूप से एक बड़ा बयान है। बवंडर उससे मचा हुआ है, और सबसे बड़ी बात, ये बवंडर कांग्रेस में कम, बीजेपी के अंदर ज्यादा मचा है। दो गुट वहां साफ तौर पर निकलते नजर आ रहे हैं। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।